नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यदि किसी कार्मिक ने परिवीक्षा काल यानी कि प्रोबेशन पीरियड में किसी भी प्रकार का असाधारण अवकाश लिया है तो उस असाधारण अवकाश के आवेदन को अब शाला दर्पण पोर्टल पर नवीन मॉड्यूल प्रारंभ कर दिया गया है, जिसके माध्यम से ही आपको अब आवेदन करना होगा। यानी कि पहले क्या होता था कि ऑफलाइन आवेदन किया जाता था, जो कि पीओ को फॉरवर्ड किया जाता था, पीओ के माध्यम से आगे जाता था, तब वह जो स्वीकृत होता था। अब उसमें संशोधन किया जाकर कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर ही नवीन मॉड्यूल प्रारंभ कर दिया गया है, जिसके तहत असाधारण अवकाश का वहां पर एक नई टैब प्रारंभ की गई है, जिसके माध्यम से अब ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकृत किया जाएगा। या फिर किसी साथी ने प्रोबेशन पीरियड उसका पूर्ण हो गया है और प्रोबेशन पीरियड पूर्ण होने के बाद में जब उसने सीएल की गणना की तो उसमें यह देखा गया कि उसको जितनी सीएल लेनी चाहिए थी उस अवधि में उसने उससे ज़्यादा सीएल ले ली है। तो जिसके कारण अब उसे एक दिन या 2 दिन, जितने भी दिन का उसने ज़्यादा अवकाश लिया है, तो उतनी अवधि के लिए उसे अब शाला दर्पण पोर्टल के नवीन मॉड्यूल असाधारण अवकाश के माध्यम से अब उसे आवेदन करना होगा। यहाँ पर हम आदेश की चर्चा करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि परिवीक्षा काल में शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों द्वारा विभिन्न कारणों से लिए गए असाधारण अवकाश के प्रकरण, जिन्हें पूर्व में कार्मिकों द्वारा ऑफलाइन रूप से आवेदन किया जाकर संबंधित नियुक्ति अधिकारी को प्रेषित किए जाते थे, ऐसे सभी आवेदन त्वरित निस्तारण किए जाने के लिए शाला दर्पण पोर्टल पर नवीन असाधारण अवकाश मॉड्यूल का निर्माण किया गया है। आगामी सभी असाधारण अवकाश के आवेदन उक्त मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन ही अग्रेषित किए जाने सुनिश्चित किए जावे। कार्मिक के द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर स्वयं के स्टाफ लॉगिन से आवेदन किए जाने के बाद अग्रेषित प्रकरणों को निम्नलिखित समय सीमा अनुसार निस्तारित किए जावे। यहाँ पर समय सीमा दी गई है कि संस्था प्रधान या कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा 3 कार्य दिवस में ये आवेदन है फॉरवर्ड करना होगा। इसी प्रकार से सीबीओ महोदय के द्वारा 3 कार्य दिवस में फॉरवर्ड करना होगा। नियुक्ति अधिकारी कार्यालय, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी, संयुक्त निदेशक 15 कार्य दिवस में फॉरवर्ड करेंगे और निदेशालय स्तर समस्त संस्थापन अनुभाग शासन को प्रेषणीय प्रकरणों के लिए 15 कार्य दिवस में प्रेषित किए जाएंगे। असाधारण अवकाश के संबंध में शासन स्तर से जारी संदर्भित परिपत्र की पालना सुनिश्चित की जावे। अतः उक्त अनुसार असाधारण अवकाश के आगामी सभी आवेदन को ऑफलाइन नहीं लिए जाकर शाला दर्पण पोर्टल के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन ही प्राप्त तय समय अवधि अनुसार ही निस्तारित किए जाने हेतु सुनिश्चित करावे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए संबंधित कार्मिक को शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में लेफ्ट साइड में जो मेनू का टैब दिखाई दे रहा है, इसमें फॉर्म के टैब पर आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विसेज पर आपको क्लिक करेंगे, देन फॉर्म्स पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे आपको EOL एप्लीकेशन दिखाई देगी, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपको क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप ऊपर की ओर आपकी डिटेल्स दिखाई देंगी। इसके बाद यहाँ पर नीचे उपभोग किए गए अवकाशों का विवरण असाधारण अवकाश को छोड़कर, यानी कि जो आपने सीएल उपभोग की है उन सीएल की डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है, या प्रसूति अवकाश जो भी है आपने अवकाश के विवरण सारे आपको यहाँ पर अपने प्रोविजन पीरियड में जितने लिए हैं वो आपको यहाँ पर फिल करके सेव कर देने हैं। इसके बाद में नीचे है अवकाश का विवरण। इस अवकाश के विवरण में आपको जितने दिन का आपने अवैतनिक अवकाश लिया है उस अवैतनिक अवकाश की डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। जैसे अवैतनिक अवकाश कब से कब तक लिया, तो डेट जो भी है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। अवकाश के आवेदन पत्र अभिशंसा सहित, तो डीडीओ आपने जो एप्लीकेशन लिखी है उस एप्लीकेशन पर डीडीओ की या जो भी आपका संस्था प्रधान है, कार्यालय अध्यक्ष है, उनकी यहाँ पर स्पष्ट रूप से अभिशंसा होनी चाहिए। उस अभिशंसा को यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। अवकाश का कारण क्या रहा है, स्वास्थ्य कारणों से, निजी या पारिवारिक कारणों से, या अध्ययन के हेतु। तो यदि अध्ययन हेतु है तो आपने एनओसी ली होगी, तो वो आपको यहाँ पर एनओसी की डिटेल भी आपको अपलोड होंगी, कहाँ होंगी वो भी बताएंगे। अपलोड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, यानी कि यहाँ यदि आपने एनओसी ली है, जैसे
हम यहाँ पर अवकाश के कारण में यदि हम एनओसी फिल करते हैं अध्ययन हेतु, तो यहाँ पर जो उसका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट यानी कि अध्ययन के लिए आपने जो एनओसी ली थी उस एनओसी को यहाँ पर अपलोड करना है। स्वास्थ्य कारणों से है तो तबीयत खराब होने के तो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है तो उस मेडिकल सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसी प्रकार से अवकाश के बाद में कार्यभार ग्रहण करने का प्रार्थना पत्र, जब आपने अवैतनिक अवकाश ले लिया जितने दिन का लिया है उसके बाद में जब आपने विद्यालय में ज्वाइन किया है तो ज्वाइन करने पर जो आपने एप्लीकेशन लिखी है तो उस एप्लीकेशन पर मार्क सहित मार्क करवाकर आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद में आपको सेव करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर देखें नीचे भी लिखा हुआ है नोट डाल के कि असाधारण और अपरिहार्य परिस्थितियों में ही स्वीकृत किया जा सकता है। पुष्टि हेतु उचित कारण सहित आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। यानी कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना कंपलसरी है, अपलोड नहीं करते हैं तो आपकी EOL जो है अस्वीकृत भी हो सकती है। कार्यालय या संस्था द्वारा कार्यमुक्ति आदेश, प्रशिक्षण संस्थान की उपस्थिति व कार्यमुक्ति एवं अंक तालिका एवं अन्य दस्तावेज संलग्न करें। यदि आपने जैसे अध्ययन के लिए किया है, किसी भी प्रकार का उच्च स्तर का कोर्स किया है तो उस कोर्स की जो आपकी अंक तालिका है तो उसको भी आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट में यहाँ पर अपलोड करना होगा। कार्मिक जितने दिन अवैतनिक अवकाश लेता है परिवीक्षा काल में उतने दिन आगे तक के अवकाश प्रविष्ट किए जावे। ये अवकाश भी तिथि के अनुसार ही यहाँ पर शॉर्ट हो। यानी कि जैसे उनके प्रोबेशन पीरियड में उन्हें 30 CL मिलती हैं तो उस 30 दिन से आगे तक के जो अवकाश हैं वही यहाँ पर आपको ऑनलाइन करने हैं, अदरवाइज नहीं करने। तो यहाँ पर आपको सेव पर पहले आपने क्लिक कर दिया, उसके बाद में आपको यहाँ पर सेव फॉर्म पर क्लिक कर देना है। OTP आएगा कार्मिक के, वो आपको यहाँ पर एंटर करके आपकी जो फॉर्मेलिटी है वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। कार्मिक के द्वारा PO को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव फॉर्म फॉरवर्ड करने के बाद में संस्था प्रधान या PO के द्वारा जो कार्य करने होते हैं किस प्रकार से करे जाएंगे वो देखिए। यहाँ पर जो संस्था प्रधान का जो स्तर होता है यानी कि जो PO है तो वो वहाँ पर पेंडिंग जो का स्टेटस है उस पर वो क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर EOL के फॉर्म में तो यहाँ पर उनके संबंधित कार्मिक ने जो आवेदन किया है वो यहाँ पर उसके सामने डिटेल दिखाई देगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्म का नाम है, ऐप ID है, ट्रैकिंग है, पेंडिंग डेट है, नेम, पोस्ट, सब्जेक्ट, DOB, एम्प्लॉय की ID, ACP MACP का कोई यहाँ पर मुद्दा नहीं है तो ब्लैंक रहता है। रिमार्क में आप यहाँ ओके कर सकते हैं। इसके बाद में फाइल, तो चूज फाइल में यहाँ पर आपको एक PDF फाइल अपलोड करनी होती है जिसकी जो साइज़ है वह 2 MB या उससे कम होनी चाहिए। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से यहाँ पर फाइल जो है अपलोड होती है यहाँ पर देखेंगे कि प्रमाणित किया जाता है कि कार्मिक के द्वारा आवेदन पत्र में वर्णित सूचनाओं, तथ्यों का, सेवाओं का अभिलेख मिलान कर लिया गया है जो सही पाया गया है। तो यहाँ पर कार्मिक का कार्य व्यवहार संतोषजनक है, अतः उपयुक्त अनुसार अवकाश प्रकरण अग्रेषित किया जाता है। सेवा पुस्तिका में सेवा सत्यापन, तो उसकी PDF यहाँ अपलोड होगी चूज फाइल पर क्लिक करके। असाधारण अवकाश अवधि में वेतन नहीं दिए जाने का सेवा पुस्तिका में इंदराज किया जाना, प्रमाण पत्र संलग्न करना, तो उसकी प्रति यहाँ पर अपलोड होगी। उक्त यदि अब सेवा अवधि में यदि वेतन दे दिया है तो वेतन कटौती करें, उसके बाद में प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उक्त अवधि के लिए अवकाश स्वीकृति की अभिशंसा, जो आपने स्वीकृति की अभिशंसा की है वो यहाँ पर अपलोड करनी है। कार्मिक के विरुद्ध उक्त अवधि में विभागीय जांच न्यायालय प्रकरण बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। नियुक्ति अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्राप्त होते ही सेवा पुस्तिका में इंदराज कर दिया जाएगा। जब भी उनकी स्वीकृति EOL की मिल जाती है उसका इंदराज कर दिया जाएगा। इस प्रकार का जो प्रमाण पत्र है वो भी आपको अपलोड करना है, तो वो सारे यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर क्या अपलोड करें, तो यहाँ पर जो कार्मिक ने EOL का जो फॉर्म भरा था उसका प्रिंट लेना है। प्रिंट लेकर PDF के साथ में उसे यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद में एक्शन में यहाँ पर अप्रूव सेलेक्ट कर लेना है, रिजेक्ट करना है तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं। एंट्री पर क्लिक करें, देन आपको सेव में यह जो एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो एक OTP आएगा। OTP एंटर करने के बाद में यह ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। CBO के स्तर पर आवेदन की गहन जांच कर आवेदन को फॉरवर्ड किया जाना है। नियुक्ति अधिकारी के स्तर पर कि नियमानुसार दिनों का जो अवकाश है वो स्वीकृत करते हुए आदेश की जो प्रति है वो अपलोड कर अप्रूव करनी है।
अप्रूव करने पर शेष अवकाश के जो प्रकरण है निदेशालय को ऑटो फॉरवर्ड हो जाएंगे। यदि नियुक्ति अधिकारी के अधिकार क्षेत्र से अधिक अवकाश है तो वो यहाँ पर फॉरवर्ड होंगे, अदरवाइज यहीं पर ही वो अप्रूव हो जाते हैं। ईओएल के लिए जो एप्लीकेशन लिखी जानी है वह कुछ इस प्रकार से लिखी जाएगी। कार्मिक के द्वारा पीओ को एप्लीकेशन लिखी जाती है कि ईओएल स्वीकृत करने बाबत सविनय नम्र निवेदन है कि मैं कार्मिक का नाम लिखते हुए अध्यापक, विषय विद्यालय का नाम, मैं कार्यरत हूँ, मेरा अभी परिवीक्षा काल चल रहा है, मुझे परिवीक्षा काल के दौरान अवैतनिक अवकाश कब से कब तक आपको चाहिए, अवैतनिक अवकाश पर रहना चाहता हूँ, इसकी स्वीकृति करने की कृपा करें। इसके लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपकी सेवा में प्रेषित है। तो सिकनेस और फिटनेस इसके साथ में आपको देने होंगे और इस पर स्पष्ट रूप से आपके जो पीओ हैं उनकी यहाँ पर अभिशंसा भी करवा लेनी है। इसके बाद में जो लेटर पैड होगा उस लेटर पैड पे पीओ के द्वारा कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा कि वित्त विभाग राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कि अवैतनिक सरकारी कर्मचारी को अवैतनिक अवकाश दे है, कार्मिक का कार्य व्यवहार संतोषजनक है, उपयुक्त अनुसार अवकाश प्रकरण अग्रेषित किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि ऑफलाइन तो कहीं पर भेजने की अब आवश्यकता है नहीं, तो लेकिन आप इसे अपने स्तर पर ही इसको बनाकर रखें कि कहीं भी अपलोड करने की आवश्यकता पड़े तो अपलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके साथ में जो एक पीएल फॉर्म होता है वो पीएल फॉर्म भी आपको यहाँ पर इसके साथ संलग्न करना होगा और मेडिकल जो सर्टिफिकेट है सिकनेस फिटनेस वो आपको यहाँ पर इसके साथ संलग्न करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।